अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ वाइब्स विद एक में हाजिर हूँ। अब्दुल कदीर। नई बुक मार्केट में आ चुकी है, आप नई बुक ले लें। पीडीएफ में जो बुक थी उससे थोड़े से क्वेश्चन चेंज हैं इसमें, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। पहले मैंने कुछ किए थे लेकिन अब दोबारा बुक के मुताबिक करने लगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आपको एक वैल्यू दी हुई है, कम्प्लेक्स नंबर है। इसको सबसे पहले तो मैं लेट करता हूँ, जी का नाम दे रहा हूँ, जी इक्वल टू -4, 7। ठीक है जी। वो कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब जरब, जरब इनवर्स मतलब जरब के लिहाज से इनवर्स निकालें। क्या होता है जी, अगर 2 है तो इसका इनवर्स होता है 1/2, 3 है तो इसका इनवर्स होता है 1/3। अगर जी होगा तो इसका इनवर्स क्या बनेगा, 1/z। मतलब जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको एक के बटे में ले जाए तो इनवर्स बन जाता है उसका। इसको मैं ओपन करता हूँ, जो कम्प्लेक्स नंबर की ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। अगर इसको ओपन करते हैं तो लिखते हैं -4। वैसे ही दूसरे वाला जो नंबर है, अगर उसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस होता है, अगर माइनस होता तो इधर माइनस ही लिखते और उसके साथ लगा दें आयोटा। ये ओपन फॉर्म है और ये इसी की ऑर्डर पेयर फॉर्म, क्लोज्ड फॉर्म है। ठीक है जी। जी आपको दिया हुआ है। अब हमने फाइंड क्या करना था, इसका इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो जी था 1/z बन जाएगा। अगर इसको 1 के डिवाइड में लेके गए हैं तो इस वैल्यू को भी 1 के डिवाइड में लेके जाएं, -4 + 7 आयोटा। ठीक हो गया जी। डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए, जब भी डिवाइड में आयोटा आता है हम उसको खत्म करते हैं। आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, कैसे खत्म करते हैं, इसको जरब और तकसीम करते हैं, रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको। आयोटा वाला साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, ये ज़रब और तकसीम हो गया। डिवाइड वाली वैल्यू का आयोटा वाला साइन चेंज करके ज़रब और तकसीम कर दें। अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, जो भी होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 ऊपर दोनों से ज़रब का आ रहा है, -4 - 7 आयोटा। अच्छा, डिवाइड में देखें पहली वैल्यू सेम है, -4 - 4। दूसरी 7 आयोटा, 7 आयोटा सेम है। एक में प्लस है एक में माइनस है, यहाँ पे वो फार्मूला बन गया a+b, a-b। जब ज़रब खाते हैं तो ये हो जाता है a² - b²। फार्मूला पढ़ा हुआ आप लोगों ने। तो डिवाइड में ये फार्मूला बन गया, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू 7 आयोटा इसका भी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। 4 का जब स्क्वायर लेंगे माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का 16 माइनस ये वैसे ही है, 7 का 49 और आयोटा स्क्वायर। सिंस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, मैट्रिक वाला काम। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, 16 - 1। ये जब ज़रब खाएगा इसके साथ तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस का 16 जमा 49। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 आयोटा ओवर 16 और 49 को जमा करें 65 आता है। डिवाइड में रियल वैल्यू है, अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं, इधर स्पेस नहीं है मैं सामने ही लिख देता हूँ। इधर -4 के डिवाइड में भी 65। ठीक है जी। -7 के डिवाइड में भी 65 और साथ में ये आयोटा साइड पे लिख दें या 7 के साथ लिख दें, एक ही बात है। समझ आ गई है बच्चों, ये इसकी आप ले लें स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब ये मैंने पहले सोल्व कर दिया ताकि वीडियो शॉर्ट रहे। देखें जी, पहली वैल्यू ए है और ये बी है। दो मेथड है इन क्वेश्चंस के करने के। ये क्वेश्चन भी दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, एक मेथड से इधर कर दिया, दूसरा मेथड इधर बताता हूँ मैं आपको। पहली वैल्यू को ए का नाम दे दिया जी और दूसरे वाली वैल्यू को बी का नाम दे दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा स्पेलिंग लिखेंगे। 1/z क्या फार्मूला होता है जी, एक तो वो मेथड था ना जो पहले पढ़ के आए, दूसरा ये है, इसको याद रखेंगे ताकि एमसीक्यूज भी क्लियर हो। फार्मूला है a/a² + b², दरमियान में कोमा, -b/a² + b²। ये फार्मूला है। ठीक है जी। अब ए की वैल्यू क्या है, √2 आ गई इधर। डिवाइड में ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू का स्क्वायर, बी की वैल्यू का स्क्वायर, दरमियान में कोमा, ये याद रखना, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं इसे। ये माइनस फार्मूले वाला वैसे ही आ गया। अब बी की वैल्यू कितनी है, -√5, ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि बाहर भी माइनस था, और नीचे a²b²। अगर गौर करें डिवाइड में दोनों के सेम वैल्यू है, एक में प्लस है और दूसरे में वैल्यू माइनस की है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, 2 का स्क्वायर, √2 का कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 5 बच गया, माइनस माइनस प्लस √5, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी कैंसिल, 5 आ गया। 2 और 5 7, 2 और 5 7। लो जी, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
इसी तरह तीसरा पार्ट है इसका, आखिरी पार्ट क्वेश्चन 1 का, 1 और 0 इसका फाइंड करें। दो मेथड पढ़े हैं, दोनों में से जो सा मर्जी लगा सकते हैं आप लोग। मैं कौन सा लगा रहा हूँ, यही वाला जो अभी लगा के आए हैं। पहली वैल्यू को ए का नाम दे दिया, दूसरे वाली वैल्यू को बी का, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखा, ए बी की वैल्यूज पुट की, उनको सिंप्लीफाई किया। 1 के डिवाइड में 1 1 ही होता है, 0 के डिवाइड में कुछ भी आ जाए तो वो 0 होता है। ये था इसका तीसरा पार्ट, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले ली स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो कहते हैं रियल को अलग करके दिखाओ, इमेजिनरी को अलग। कैसे करेंगे देखें जी, ये क्वेश्चन था। डिवाइड में आयोटा, इसको खत्म करेंगे तो रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो सकते हैं। कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन। वो क्या होता है, डिवाइड वाले का साइन चेंज करके जरब और तकसीम कर दें। ऊपर वाले आपस में जरब कर रहे हैं, 2 4 से होगा 8, फिर 2 5 से हुआ 10 हो गया, -7 4 से हुआ, फिर -7 -5 से हुआ मल्टीप्लाई, और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म, वही फार्मूला, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 देगा, जरब कर रहा है तो माइनस का 35 हो गया, माइनस का 10, माइनस का 28, माइनस का 38 आयोटा हो गया। 8 और -35 दोनों बगैर आयोटा की हैं, आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। लो जी, इनको जब प्लस माइनस किया, माइनस का 27 बचा, ये -38। आयोटा स्क्वायर ने -1 देना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 जमा 25 41 हो गया। अलग अलग कर दिया, पहले के डिवाइड में भी 41, दूसरे के डिवाइड में भी 41। ये कैसे अलग अलग लिख सकते हैं, अगर हम इसका एलसीएम ले देखें वापस यही चीज बनेगी, 41 एलसीएम, इसके ऊपर वाली वैल्यू इसके ऊपर वाली, वही आ गया वापस। मतलब इस चीज को इस तरह अलग अलग लिख सकते हैं। उसने कहा था सेपरेट करके दिखाएं, तो पहली जो वैल्यू है बगैर आयोटा की, ये रियल पार्ट हो गया, और जो आयोटा के साथ वैल्यू है माइनस है तो वो भी आएगी, वो हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, एक दफा ले ली स्क्रीनशॉट। अब सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन वही है, बस इसमें ऊपर स्क्वायर आ गया। पहले इसका स्क्वायर ओपन कर दें, ए जमा बी का मुरब्बा जैसे ओपन करते हैं, पहली का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर जमा दो फार्मूले का, पहली जरब दूसरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वो वाला काम किया। ये स्क्वायर्स ओपन कर दिए जी, ये आपस में जरब का आगे 3 2 6 6 2 12 जमा माइनस माइनस, आयोटा स्क्वायर ने -1 दिया, माइनस का हो गया, प्लस करके माइनस का 5 बच गया। डिवाइड से आयोटा खत्म करना है, साइन चेंज करके जरब और तकसीम कर दें, मल्टीप्लाई होंगे ऊपर 5 दोनों से, फिर -12 दोनों से, यही आएगा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। वीडियो शॉर्ट करने के लिए जल्दी बता रहा हूँ। और इनको ऐड किया, ये आ गया। डिवाइड वाले को अलग अलग लिखा, पहला रियल पार्ट हो गया और आयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 आप लोग कर चुके हैं। अब इसका 3 और 4 पार्ट की जानिब चलते हैं। पहले 3 वाला देख लें जी, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, छोटा सा था इसलिए साइड पे कर दिया, कुछ भी नहीं है। डिवाइड वाले का साइन चेंज करके जरब तकसीम किया, आयोटा ऊपर सबसे जरब का आ गया, नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर ने -1 दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे भी प्लस हो गया। देखिए रियल को पहले लिखते हैं, इमेजिनरी को बाद में, तो 1 पहले आ गया, आयोटा बाद में, प्लस है ना, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये 1/2 अलग कर दिया, इसके साथ भी 1 तो है ना, तो 1/2 ये भी हो गया आयोटा साइड पे, रियल पार्ट 1/2, इमेजिनरी भी 1/2। फोर्थ पार्ट इसका आखिरी पार्ट, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन किया, ओपन करने के बाद, बल्कि ये तो चलें ठीक है जी, स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला काम। अभी सेकंड पार्ट ऐसा ही करके आए हैं आप, सिंप्लीफाई किया जी, डिवाइड वाले का साइन चेंज करके जरब तकसीम, ऊपर वाले आपस में जरब खा गए, नीचे वाले आपस में फार्मूला ही बन जाता है वो तो, प्लस माइनस हुए, अलग अलग लिखा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो बच्चों अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। प्रूव दैट z कंजुगेट इक्वल z के इफ z इज रियल। यहाँ पे जो आई डबल है ना, इसका मतलब पहले समझते हैं। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या मतलब है, लेकिन वो कह रहा है कि ये वाली चीज लेके आप ये प्रूव करें और फिर ये वाली चीज लेके वापस इसको प्रूव करें, ये है इफ एंड ओनली इफ का मतलब। अब इनको प्रूव कैसे करना है ये देख लेते हैं हम। देखें जी, जी ऊपर कहीं पे जी की वैल्यू दी है, हमें कोई वैल्यू नहीं दी। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया ना हो ना, तो हम उसको लेट कर लेते हैं जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, या एक्स प्लस वाई आयोटा भी लेट कर सकते थे। अब मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, माइनस का बी आयोटा हो गया।
अब ये वाली चीज पहले ले रहा हूं मैं, z कंजुगेट इक्वल z के, गिवन z कंजुगेट इक्वल z के, z कंजुगेट की वैल्यू ऊपर थी लिख दी, z की वैल्यू थी वो भी लिख दी। ये इस साइड पे जब आएगा माइनस का a हो जाएगा और माइनस का b आयोटा हो गया, a और माइनस a कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड होके -2 b आयोटा, b इधर रह गया -2 आयोटा डिवाइड में, जीरो के डिवाइड में कुछ भी आएगा तो आंसर 0। शाबाश। सो z किसके इक्वल था, a प्लस बी आयोटा, b की जगह पे क्या पुट करना है, b का आंसर जो आया 0, तो z आ गया a प्लस 0 आयोटा, तो z इक्वल a। इसमें आयोटा नहीं आया, जब भी आयोटा नहीं आता तो वो तो रियल नंबर होता है, जब इसके साथ आयोटा आता तो वो कॉम्प्लेक्स होता। तो यही चीज हमने शो करनी थी कि z एक रियल आएगा नंबर, z इज रियल, सो z इज रियल। ये वाली चीज लेके रियल प्रूव कर चुके हैं हम लोग। अब उलट काम करना है, z को रियल लेना है और ये चीज प्रूव करेंगे कि ये दोनों बराबर होते हैं। उलट काम करने का मतलब मैथ में इसको बोलते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली क्या, अब ये चीज दी हुई है हमें, z इज रियल, वही लिख रहा हूँ, सिंस z इज रियल सो, अगर z रियल है तो उसमें आयोटा तो होगा नहीं, तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, z इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा। 0 जब जरब खाएगा खत्म हो गया तो पीछे क्या बचा, अकेला a। z रियल था तो z का आंसर a ही आना चाहिए था। अब मैं इसका कंजुगेट लेता हूँ, z का कंजुगेट लिया इक्वल, इनका कंजुगेट भी लेंगे तो ये -0 आयोटा, 0 फिर खत्म हो गया, ये भी किसके इक्वल आ गया, a के। लेकिन z का आंसर भी a आया, कंजुगेट का आंसर भी a आया। ये इक्वेशन 1 और 2 बना दी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी बराबर होंगे इनके, तो z कंजुगेट किसके बराबर आ गया, z के। देखें जी, z को रियल लेके यही प्रूव करना था, z कंजुगेट z के इक्वल आएगा, वही किया हमने। ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसके स्क्रीनशॉट बना लें आप अच्छे से एक दफा। बन गई ये वाली साइड, अब इसकी बना लें, हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की जान। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले कंसेप्ट समझ लें। अगर हमें दिया हो z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ठीक है, अगर b की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दें तो z का आंसर क्या आ जाएगा, z इक्वल टू आ जाएगा a, अकेला a आया, इसका मतलब ये जो z का आंसर a आया इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, रियल ऑफ z। अगर मैं कहूँ कि इसका आंसर अकेला इमेजिनरी पार्ट आ जाए, बी ए रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, और ये जो बी होता है ये होता है इमेजिनरी पार्ट। अगर अकेला ए आंसर आएगा तो इसको बोलेंगे रियल ऑफ जी। दोबारा लिख देता हूँ, रियल ऑफ जी किसके इक्वल होगा, ए के। और अकेला अगर बी आ जाए इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी ऑफ जी किसके इक्वल होगा, बी के। ठीक है जी, ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 4 में ये चीजें आएंगी। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। क्वेश्चन 4, शो दैट z प्लस z कंजुगेट ओवर 2 इक्वल टू रियल ऑफ z। रियल ऑफ z का मतलब क्या है, ए आंसर आना चाहिए। हम इसको सोल्व करते हैं, z की वैल्यू नहीं दी हुई है, मैंने पहले बताया था अगर दी नहीं होगी तो हम खुद से लेट करेंगे z इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा। तो z कंजुगेट लेंगे तो वो आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, सॉरी z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, कंजुगेट लेंगे तो a माइनस बी आयोटा। ठीक है, कंजुगेट क्यों लिया, इसमें कंजुगेट चाहिए था। अब ये लेफ्ट वाली सारी साइड देखें, पहले z है तो z की वैल्यू लिखी a प्लस बी आयोटा, प्लस आ गया दरमियान में, कंजुगेट की वैल्यू a माइनस बी डिवाइड में 2, b से b आयोटा कैंसिल हो गया, a प्लस a 2 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आया, अकेला a, अकेला a आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये है रियल ऑफ z, प्रूव हो गया जी। अब दूसरे में क्या, इमेजिनरी ऑफ z, मैंने बताया था क्या होता है वो, b अगर आ गया तो इमेजिनरी ऑफ z कहेंगे। लो जी, z चाहिए कंजुगेट चाहिए, वही z लेट कर लिया a प्लस बी, कंजुगेट ले लिया, सारी लेफ्ट वाली साइड लिखी, z की वैल्यू लिखी, दरमियान में माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखें कंजुगेट की वैल्यू डिवाइड में 2 आयोटा, माइनस अंदर जरब का आ गया, माइनस का a हो गया, माइनस माइनस प्लस b आयोटा हो गया, a से माइनस a कैंसिल हो गया, b और b 2b, नीचे 2 है कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल, बाकी क्या बचा, b बचा, अकेला b आ जाए उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी ऑफ जी। तो यही हमने प्रूव करना था। अब इसके तीसरे पार्ट की जानिब चलते हैं हम। जो बच्चों तीसरा पार्ट है इसका, जी मॉड स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू जी कंजुगेट, ये प्रूव करें। ठीक है जी, जी क्या है ऊपर दिया हुआ है, नहीं दिया, लेट कर लिया, जी इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ठीक है जी, लेट करने के बाद अब क्या करना है, ये दो बार जो है ना ये मॉडुलस को शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, वही है जो फिजिक्स में आप मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं।
क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जी होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, और आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे ए तो ए ही था और बी की जगह पे बी है, यही आ गया। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर भी है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, लेफ्ट पे भी स्क्वायर राइट पे भी। ये जजर और मुरब्बा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, जी मोड स्क्वायर इक्वल आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेफ्ट का आंसर निकाल चुके हैं, राइट में क्या करना है, जी चाहिए, जी का कॉन्जुगेट चाहिए और दोनों का ज़रब करें, तो इनका दोनों का आंसर इक्वल आएगा। जी किसके इक्वल है, ए प्लस बी आयोटा। कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज कर दिया आयोटा का, ज़रब करना है पहले जी की वैल्यू फिर कॉन्जुगेट की। ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी है, फार्मूला क्लोज करें तो ए का स्क्वायर माइनस बी वही बनता है ना, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू क्या है बी आयोटा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर है, तो जब -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करें, जो पहला आंसर निकाला था इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह रहे हैं, जी मोड स्क्वायर इक्वल आ चुका है जी इंटू जी कॉन्जुगेट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन अभी करते हैं। लो बच्चों आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, Z1 की वैल्यू कोई दी है, Z2 की दी है, Z3 की दी है, वो कहते हैं एक्सप्रेस करो Z1 कंजुगेट Z3 कंजुगेट ओवर Z2 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B आयोटा, मतलब रियल वाली और इमेजिनरी वाली सेपरेट कुछ हो जाए, ऐसा करके दिखाएं। हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन फाइंड करना था वो सारा लिख दिया मैंने यहाँ पे। पहला Z1 कंजुगेट है, Z1 की है 2 प्लस आयोटा, कंजुगेट है तो ऊपर लाइन लगा दो, अभी क्योंकि फाइंड नहीं ना किया इसलिए लाइन लगा लें इधर ही। Z3 की वैल्यू लिखें 1 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर भी बार है कंजुगेट लगा दिया। नीचे Z2 है 3 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर बार नहीं है बच्चों, कंजुगेट नहीं है, इसको ऐसे लिखना, गलत ना कर देना। अब कंजुगेट क्या कहता है, आयोटा का साइन चेंज कर दे, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, डिवाइड वाला वैसे ही, ऊपर वाले ज़रब खा रहे हैं, दो दोनों से ज़रब खाएगा, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, आयोटा 1 से, आयोटा 3 आयोटा से, आयोटा स्क्वायर ने -1 दिया, माइनस का 3 हो गया, 2 में से माइनस करें 3, माइनस का 1 बचेगा, -7 ओवर ये, डिवाइड वाले का साइन चेंज कर दें, 3 माइनस 2 है, 3 प्लस 2 आयोटा से ज़रब और तकसीम कर दिया, क्योंकि डिवाइड से आयोटा खत्म करना था। समझदार हो गए आप लोग। अच्छा जी, ये -1 दोनों से ज़रब खा गया, ये आ गया, -7 आयोटा दोनों से ज़रब, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, वही फार्मूला, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। लो जी, आयोटा स्क्वायर ने -1 दिया, प्लस का हो गया, प्लस किया 11, डिवाइड वाले ने भी -1 देना है, माइनस माइनस प्लस का 4, 9 और 4 13 हो जाएगा, अलग अलग लिख दिया। लो जी, ये थी वो ए और बी की फॉर्म, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया। आज का काम खत्म, लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन 1 से 5। मेरे चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब करें, आप लोगों को नई वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।